हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ अहलूवालिया और आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप में से शायद कई ऐसे लोग होंगे जिनको 1983 वर्ल्ड कप याद होगा, जब इंडिया ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेला था और पहली बार वर्ल्ड कप जीता था। वेस्ट इंडीज़ एक ऐसी टीम जिसमें अच्छे से अच्छे बैट्समैन से लेके बॉलर्स तक थे और उनके साथ कम्पीट करना, उनसे फाइट करके उन्हें हरा पाना एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था उस टाइम पर। अभी आप ये सब सोच रहे होंगे कि मैं जो स्टॉक एनालिसिस के बारे में बात करता हूँ अभी अपने इस चैनल पर 1983 के वर्ल्ड कप को लेकर क्यों बैठ गया। दरअसल बात यह है कि हमारे वॉच लिस्ट में भी कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो चैंपियंस होते हैं या फिर कोई चैलेंजर्स होते हैं। जैसे चैंपियन टीम है वेस्ट इंडीज़ और चैलेंजर टीम थी इंडिया, लेकिन फिर भी इंडिया ने अपने मेहनत के दम पर वर्ल्ड कप जीता और वेस्ट इंडीज़ को हरा कर दिखाया। तो वैसे ही कुछ ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं जिन्हें हम इतनी इजीली निगलेक्ट करके अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि यार ये स्टॉक तो हमें वो उतना अच्छा रिटर्न दे ही नहीं पाएगा, या फिर इसके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि इसके टेक्निकल चार्ट अच्छे नहीं है, या फिर इसकी पीई अच्छे नहीं है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आपके साथ दो ऐसे स्टॉक्स लाया हूँ जो अभी ही जस्ट लॉन्च हुए, या फिर यूँ कहिए कि काफ़ी अच्छे प्राइस पर चल रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छा टेक्निकल एनालिसिस देखने को मिलेगा। हाल ही में वॉर के चलते काफ़ी हद तक डिफेंस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए और अभी उनमें एक रिवर्सल देखने को मिल रहा है। वैसे ही कुछ ऐसे स्टॉक्स भी हैं जो काफ़ी टाइम से एक डाउनवर्ड मोमेंटम पर थे, या फिर यूँ कहिए एक काफ़ी चीप प्राइस पर थे, लेकिन उनमें कोई भी तरह का टेक्निकल एनालिसिस वर्क नहीं कर रहा था। तो आइए चलिए आज हम ऐसे स्टॉक्स का स्टॉक एनालिसिस करते हैं। तो पहला स्टॉक जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जेएम फाइनेंस, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जाहिर सी बात है, अब तक आप समझ गए होंगे कि मैंने इसी स्टॉक को क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि इसने एक बहुत ही प्यारा कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया है और अभी उसे ब्रेकआउट करने जा रहा है 154 पर। अगर इसे ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो हमें 10 से 15% तक का मूव देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ साथ इसने लोअर हाइज बनाकर एक अपसाइड मूव दिया है लगभग 80 के आसपास से, और अभी एक अपसाइड मोमेंटम पर है। इसने 154 को टच किया, वहां से एक रिवर्सल देके फिर से एक अपसाइड मूव पर है, और इसने 154, 155 के रेजिस्टेंस को लगभग 3 बार ब्रेक करने की कोशिश की है। इसकी वजह से इस पर काफी हायर चांसेस है कि यहां से ये ऊपर मूव कर जाएगा। वहीं पर अगर 9 और 50 EMA पर देखें तो वो भी एक पॉजिटिव सिग्नल की तरह काम कर रहा है, क्योंकि ये स्टॉक अभी उसके ऊपर ट्रेल हो रहा है और वो भी एक अपसाइड डायरेक्शन दिखा रहे हैं। अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो पिछले 3 से 4 दिनों में इनमें काफ़ी अच्छा वॉल्यूम देखने को मिला, यानी काफ़ी अच्छे सारे इन्वेस्टर्स इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं पर अगर हायर टाइम फ्रेम्स पर देखें, वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो इस पर एक राउंडिंग नेक पैटर्न बना है और वो भी अभी अपने हायर रेजिस्टेंस पर ही है, ब्रेकआउट पॉइंट पर। तो क्या ये एक अच्छा बाय अपॉर्चुनिटी साबित हो सकता है? जी, अगर ये इसको ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो इसके स्टॉप लॉस की बात करें तो वो अराउंड 140 से 138 पर होंगे। बट क्या हमें इस पर डायरेक्ट एंट्री बनानी चाहिए? जी बिल्कुल भी नहीं। हमें फिर भी थोड़ा टाइम इसे रुककर एनालाइज करना चाहिए और इस पर एंट्री लेने से पहले एक छोटे से रिटेस्ट का वेट करना चाहिए। तो दूसरा स्टॉक जिसके बारे में अभी हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है JSW इंफ्रास्ट्रक्चर। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह स्टॉक एक ट्रायंगुलर पैटर्न में मूव हो रहा है और इसने मल्टीपल पॉइंट्स पर हायर लोज बनाए हैं, जो ये सिग्नल करता है कि ये स्टॉक एक अपसाइड मोमेंटम पर है। अगर ये स्टॉक अपने ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है तो हमें आराम से इसमें 15% तक का मूव देखने के लिए मिलेगा। अगर इसके रीसेंट लो जो कि अराउंड 294 के आसपास है उसकी बात करें तो इसने 294 से ऑलमोस्ट 320 रुपए तक का मूव दिया है, जो कि लगभग 10% का मूव है। अगर EMA की बात करें 9 और 50 EMA पर तो वो भी एक अपसाइड सिग्नल दिखा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव ट्रेंड है। और इसी के साथ साथ वॉल्यूम की बात करें तो इसमें भी एक अच्छा खासा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है और आज ये स्टॉक ने हल्का रिवर्सल देके एक रीटेस्ट पर है, जहां पर
अगर ये अपने रीसेंट टॉप यानी कि 317 को ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो इस पे हम एक बुलिश कैंडल पे बाय प्लानिंग कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर इसे हायर टाइम फ्रेम्स पर देखें यानी वीकली टाइम फ्रेम पर या फिर मंथली टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पर भी एक ट्रायंगुलर पैटर्न में मूव होते हुए नजर आएगा और छोटे छोटे पॉइंट्स पर इसने एक नेक शेप पैटर्न भी बनाया है। इसकी अगर हायर टारगेट्स की बात करें तो वो 340 से 360 तक के होंगे और जहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस या फिर सपोर्ट बनेगा वो होगा ऑलमोस्ट 295 से तो 290 तक। इसी तरह के स्टॉक एनालिसिस और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।